ट्राइपॉड ठीक से लग गया, व्यू ठीक ठाक आ रहा है। तो यार ये कुछ है अपनी बाइक की हालत, पूरी धूल मिट्टी जम गई है बाइक पे, देख सकते हो, ये देखो। तो जब से हम एकोले वैली से रिटर्न आए हैं, मतलब लास्ट संडे, तब से बाइक को मैंने हाथ ही नहीं लगाया है। 3-4 दिन से सोच रहा हूँ कि बाइक को अच्छे से वॉश करेंगे, थोड़ा चेन लुक करेंगे, और आज मुझे टाइम मिला है तो सोचा आपको भी दिखा दें कि चेन लूप आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो ये उसी के बारे में वीडियो है। चेन की हालत देखो, तो ये कुछ रस्ट वस्ट कुछ नहीं है, ये सब जो धूल मिट्टी है वो इसमें चिपक गई है, और इसको निकालने के लिए हमें प्रेशर वॉश की ज़रूरत है। तो फट से रेडी होते हैं, बाइक को मैं स्टैंड पे डाल देता हूँ, और चेन क्लीन और चेन लूप का पहला स्टेप मैं आपको बताऊँगा। चलिए, तो चलिए अब बाइक को सेंटर स्टैंड पे डाल देंगे। ओके, तो सेंटर स्टैंड बाइक के लिए काफ़ी क्या बोलेंगे, काफ़ी कन्वीनियंट चीज़ है। स्क्रैम्बलर के लिए फैक्ट्री फिटेड आता नहीं है, ये आपको अलग से लेना पड़ेगा। अगर आपको सेंटर स्टैंड के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो मैं आपको अब ये बताऊँगा कि मैं क्या प्रोसेस फ़ॉलो करता हूँ चेन क्लीनिंग के लिए। तो हमें चेन क्लीनर यूज़ करके अच्छे से चेन को क्लीन करना है, ठीक है? फिर सेकंड स्टेप में हम चेन को प्रेशर वॉश करेंगे। हम उसके लिए अगर आपके पास कुछ प्रेशर वॉश का मशीन हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो। तो हम पहला स्टेप करेंगे, अभी हम चेन को क्लीन करेंगे। मैं आपको दिखाऊँगा कि चेन को कैसे क्लीन करते हैं। उसके पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं क्या-क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ इसके लिए। तो पहला तो है ये मोटूल का चेन क्लीनर, जो हम यूज़ करेंगे चेन क्लीन करने के लिए। उसके बाद हम यूज़ करेंगे मोटूल का चेन लूब। इसमें छोटे वाले भी आते हैं, छोटे कैन्स भी आते हैं। तो वो आप कहीं पे राइड पे जा रहे हो या आप ट्रैवल कर रहे हो, तो वो टाइम पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे मैं घर पे हूँ, घर पे मैं चेन क्लीनिंग कर रहा हूँ, तो मैं ये बड़ा वाला यूज़ कर रहा हूँ। और ये आप ध्यान रखना कि मोस्टली आपको चेन क्लीनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। चेन लूब आप उतना यूज़, मतलब काफ़ी कम होता है। चेन क्लीनर है जो आपको बहुत सारा मतलब यूज़ करना पड़ता है, तो आप चेन क्लीनर का बड़ा कैन लो तो बेहतर होगा। अभी घर पे रखना है तो मैंने बड़ा वाला लिया है। अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना है, कहीं राइड पे जाना है, तो वो समय में मोटूल के छोटे कैन्स यूज़ करता हूँ। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि चेन क्लीन कैसे करते हैं। हाँ, और साथ ही साथ मैं ये ब्रश भी यूज़ करता हूँ, तो ये चेन क्लीनिंग ब्रश है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे से 3 साइड पे ये ब्रश बने हैं, तो ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है चेन क्लीन करना। तो स्प्रॉकेट क्लीन करने के लिए आपको ये साइड पे इस टाइप का ब्रश मिल जाएगा। तो आपके हाथ गंदे ना हो इसलिए कुछ इस टाइप का आप ग्लव्स ले सकते हो, और एक कपड़ा जो कि थोड़ा कहीं यहाँ वहाँ अगर चेन क्लीनर लूब लग जाता है तो कपड़े से आप साफ़ करोगे। तो चेन क्लीनिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये मोटूल का C1, ये देख लो, मोटूल C1 मतलब चेन क्लीनर, और C2 जो है वो है चेन लूब। तो अब हम क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आपको ऐसे चेन पे क्लीनर मारना है हर जगह पे। पहले मैं चेन के अंदर के साइड पे क्लीनर मार रहा हूँ, और उसके साइड वॉल्स पे मार रहा हूँ। और क्लीनर मारते मारते आपको ऐसे हल्के से व्हील को घुमाना है, ताकि जो क्लीनर है वो अच्छे से हर जगह पे स्प्रेड हो जाए। इसके बाद हम चेन के पीछे वाली साइड पे क्लीनर मारेंगे। तो चेन क्लीन होने के बाद आपको थोड़ा टाइम वेट करना है ताकि क्लीनर अपना काम करे। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा ये ब्रश को लेके आपको चेन को अच्छे से क्लीन करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे क्लीन कर सकते हो। तो ये ब्रश जो है, इसमें अगर देखोगे तो ऐसे 3 साइड पे ऐसे ब्रशेस है, तो इसके बीच में से चेन जाएगी और आपको वैसे इसको क्लीन करना है। तो इसको ऐसे यहाँ पे रखा, और इसको अच्छे से हम ऐसे क्लीन करेंगे। अगर आपको लगे कि मुझे और कहीं क्लीनर यूज़ करने की ज़रूरत है तो आप वो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ मुझे दिख रहा है कि और थोड़ा सा क्लीनर यूज़ करेंगे तो ये जो डर्ट, जो ये मिट्टी है, जो भी कीचड़ जैसे यहाँ पे है,
वो निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा क्लीनर फिर से यूज़ करूँगा और उसके बाद मैं फिर से ब्रश से इसको साफ़ करूँगा। और ये ब्रश का ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इससे आप ये स्प्रॉकेट के साइड का जो भी मिट्टी होगी, डर्ट होगा, उसको आप इससे ही निकाल सकते हो। और ये जो है ये चेन क्लीन करने के काम आता है। तो जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, इससे मैं जो भी स्प्रॉकेट के यहाँ पे अगर कुछ धूल मिट्टी है, कुछ चिपक गया है, तो उसको निकालने के लिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे कि हमने वो रियर स्प्रॉकेट क्लीन किया, यहाँ पे है बाइक का फ्रंट स्प्रॉकेट, तो ये क्लीन करना भी काफ़ी ज़रूरी है। ये क्लीन करने के लिए यहाँ पे कुछ नट्स हैं, फिर ये कवर निकल आएगा, इसके अंदर और एक कवर है। तो अभी मेरे पास वो टूल्स नहीं है, इसलिए मैं ये अभी ओपन नहीं करूँगा। जब बाइक सर्विसिंग के लिए जाएगी या नेक्स्ट जनरल चेकअप जब होगा बाइक का, वो टाइम पे मैं इसको क्लीन करूँगा। तो अभी के लिए इसको बंद ही रखते हैं। अभी के लिए सिर्फ मैं आपको रियर स्प्रॉकेट और जो चेन का जो क्लीनिंग लूबिंग है वो दिखाऊँगा। तो यार फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया। अब सेकंड स्टेप है बाइक को प्रेशर वॉश करना, चेन को प्रेशर वॉश करना, ताकि ये जो भी ये जमा हो रहा है ना, देखो ये अभी भी है, तो ये सब है, ये सब जो गंदगी है वो वॉश में निकल जाएगी। तो चलिए पहले बाइक को वॉश करते हैं, चेन स्प्रॉकेट को प्रेशर वॉश करेंगे, फिर मिलते हैं। चेन तो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो गई है मगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है कि आपको लगता है कि इसमें और भी गंदगी है, तो आप फिर से एक बार चेन क्लीनर इस पे यूज़ करके आप फिर से वही प्रोसेस कर सकते हो। मैं अभी वो नहीं करूँगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी चेन तो काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे दिख रही है कि क्लीन हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेशर वॉश यूज़ किया था, तो जो भी ग्राइम डर्ट जो भी था सब निकल गया है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, वो है इसे लूप करना। तो वो अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम इसे लूप करेंगे। चेन लूप करने से पहले आपको कुछ इस टाइप का ग्लव्स आता है, वो आप ग्लव्स पहन लें, क्योंकि हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं लूप करने के टाइम। उसके बाद ना मुझे कहीं कहीं ऐसे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे थोड़ा और साफ़ होना चाहिए, तो मैं उससे पहले एक बार साफ़ कर लूँगा और चेन को भी एक बार कपड़े से साफ़ करेंगे। तो ये साफ़ करने से क्या होगा कि जो भी अगर पानी ऑलरेडी अगर चेन में है, जमा है, वो अगर सूखा नहीं है या फिर निकल नहीं गया है, तो वो पानी हम कपड़े से पहले साफ़ कर लेंगे, उसके बाद हम चेन पे लूप करेंगे। तो ये स्टेप भी इम्पोर्टेंट है कि वॉश करने के बाद आप एक कपड़ा लेके चेन को अच्छे तरीके से सुखा दें और उसके बाद ही लूप करें। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप चेन क्लीन कर रहे हो, तो कभी भी क्लॉकवाइज़ आपको व्हील नहीं घुमाना है। तो क्लॉकवाइज़ मतलब जैसे नॉर्मली जो व्हील रोटेट करता है वैसे आपको नहीं करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज़ करना है, उल्टा। इससे क्या होगा कि अगर आप क्लॉकवाइज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी उंगली यहाँ पे स्प्रॉकेट में अटक जाए, काफ़ी पेनफुल है, तो इसे हमें अवॉइड करना है। तो कभी भी ऐसे क्लीन नहीं करना है, ऐसे आपको ऐसे ही क्लीन करना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अगर आप ऐसे क्लीन करते हो, चांसेस है कि आपको कपड़ा ऐसे अटक जाएगा और कपड़े के साथ साथ आपकी उंगलियां भी अटक सकती है। तो कभी भी ऐसे साफ़ नहीं करना है, आपको हमेशा ऐसे ही साफ़ करना है, उल्टा। ये चीज़ ध्यान में रखना।
चेन लूप के लिए हम यूज़ करेंगे मोटूल का C2 और इसके साथ हमें मिलता है कुछ इस टाइप का ये नोज़ल मिलता है लंबा वाला। तो कैसे आप दूर से ही प्रिसाइसली चेन के लिंक्स में आप इसमें लूप कर सकते हो। इसमें ऑलरेडी एक लगा हुआ आता है छोटा वाला, बट हम इसको निकालेंगे और इसकी जगह पे ये बड़ा वाला लगाएंगे। तो हमने ये बड़ा वाला लगा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लूप कैसे करना है। तो मैं अब बताऊँगा कि इसको लूप कहाँ पे करना है। तो ये चेन के बीच में जो आप लिंक्स देख रहे हो ना, ये वाले जहाँ पे ये चेन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे आपको लूप करना है। ये चेन के बीच में आप नहीं करोगे फिर भी चलेगा, या फिर एक लेयर मारोगे तो चलेगा। ये जो मेन कांटेक्ट पॉइंट्स है यहाँ पे आपको लूप करना है। और एक चीज़ ध्यान रखो कि कभी भी आप स्टार्टिंग में अंदर के साइड से लूप करना शुरू करो, क्योंकि क्या होगा जब आप लूप करोगे और जब ये जो व्हील है वो स्पिन करेगा ना, तो अगर आप बाहर की साइड पे लूप किया है तो वो सब उड़ जाएगा, जो अंदर के साइड का है वो रह जाता है। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी अंदर के साइड पे लूप करो। बाहर की साइड पे भी आप कर सकते हो, लेकिन एक लेयर काफ़ी हो जाएगा। तो पहले हम अंदर के साइड पे लूप करेंगे। काफ़ी आराम से हल्के हाथ से आपको ये लूप करना है। अब आपने एक साइड के चेन लिंक्स में लूप कर दिया, वैसे ही आपको दूसरे साइड में भी लूप करना है। आप दोनों का साथ में भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा कि थोड़ा लूप बीच में गिर जाएगा, थोड़ा लूप साइड से निकल जाएगा, तो वो एक चीज़ है। तो वो ये आपको ध्यान रखना है कि आप एक बार में जो एक साइड की लिंक्स है उसमें आप लूप करो, और सेकेंड टाइम पे आप दूसरे साइड में भी कर सकते हो। जैसे कि अब मैं दूसरे साइड के लिंक में लूप कर रहा हूँ। तो ये अपना अंदर के साइड तो लूप हो गया। अब मैं कैमरा को यहाँ रखता हूँ। वो जैसे मैंने कहा था कि आप बाहर के साइड पे भी एक लेयर मार सकते हो, तो आप इस चेन के बीच में भी लूप कर सकते हो। वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो है वो जो कॉन्टैक्ट्स हैं ओ रिंग के, तो चेन की जो लिंक्स है उस पर लूप करना इम्पोर्टेंट है, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। बट एक लेयर बाहर मतलब मार सकते हैं, तो वो भी हम मारते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो अपनी चेन अच्छे से लूप हो गई है, लेकिन इसके साथ जो हमें फ्री मिला है वो है ये देखो, ये लूप है जो यहाँ से जब हम स्प्रे कर रहे थे, यहाँ पे दिख रहा है पीछे, तो जब हम यहाँ पे लूप स्प्रे कर रहे थे वो यहाँ पे उड़ गया। अगर आप जब चेन में लूप कर रहे हो ना, तब यहाँ पे कुछ पेपर रख के या फिर कुछ कपड़ा रख के इसको आप ढक सकते हो, ताकि जो आप लूप कर रहे हो अब वो यहाँ पे ना उड़े। तो अभी हमें इसको भी क्लीनर की मदद से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लूप यहाँ पे उड़ा है। देखो ये सब अभी धूल मिट्टी से सब चिपक जाएगी इसके ऊपर। एनीवे, चेन तो अच्छे से साफ़ हो गई, तो अब मैं फटफट इसे साफ़ करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो ठीक है यार, हमारा सब अच्छे से क्लीन हो गया। मैंने ये रिम्स भी क्लीन कर दिए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी कुछ भी लूप दिख नहीं रहा है। जो भी सब लूप है वो भी सिर्फ चेन पे है, और चेन की कंडीशन आप देख लो। तो ऐसे कुछ चेन है जिसको हमें क्लीन और लूप कर दिया। तो ये लास्ट स्टेप है। अभी मैं बाइक को ऑन करूँगा, फिर फर्स्ट गियर में डालूँगा, और जगह पे ही थोड़ा टाइम हम ऑन रखेंगे, फिर उसको बंद कर देंगे। चलिए, अपना चेन लूप करके हो गया। अभी मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की है। बहुत कुछ नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। पहला तो आता है अपना जो चेन क्लीनर है मोटूल का, मोटूल MC Care C1 इसे बोलते हैं। उसके बाद आता है मोटूल का MC Care C2, यह है चेन लूप।
चेन लूप रोड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद है ये ग्लव्स, जैसे आप देख रहे हो कितना गंदा हो चुका है ये ग्लव्स। अगर ये ग्लव्स नहीं रहता तो मेरे हाथ गंदे हो जाते, तो ग्लव्स यूज़ करना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है ये कपड़ा, चेन क्लीन करने के बाद आपको चेन सुखाने के लिए साफ़ करने में काम आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये चेन क्लीनिंग ब्रश, इससे आप अच्छे से चेन क्लीन कर सकते हो। और ये जो पार्ट है इससे आप स्प्रॉकेट के बीच में यहाँ पर इसे आप यूज़ कर सकते हो। तो सॉरी फॉर द वियर्ड कट गाइस, बट जब मैं ये वीडियो एडिट करने बैठा ना, तब मुझे पता चला कि जो मैंने फाइनल 2-3 क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे उसमें ना साउंड का कुछ इशू आ गया था। साउंड ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ था या फिर क्या हो गया था मुझे पता नहीं। तो मैंने सोचा यार चलो एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और वीडियो का एंड यहाँ पे अच्छे से करेंगे। तो चेन क्लीन और चेन मेंटेनेंस के बारे में कुछ 2-3 ऐसे सवाल है जिसके मैं आंसर देना चाहूँगा। पहला कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए चेन क्लीन और मेंटेनेंस की। तो देखो यार, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे ना तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप कौन से एरिया में रहते हो, आप क्या वेदर कंडीशन में बाइक राइड कर रहे हो। तो एरिया का मेरा मतलब है कि आप अगर काफ़ी डस्टी एनवायरनमेंट में रहते हो, आप किसी बड़े सिटी में रहते हो जहाँ पे धूल मिट्टी है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वो टाइम पे क्या होगा कि आपकी चेन जो है वो जल्दी ड्राई हो जाएगी, उसमें धूल मिट्टी जल्दी चिपक जाएगी। तो ये टाइम में आपको फ्रिक्वेंटली चेन क्लीन और लूप करना ज़रूरी है। फ्रिक्वेंटली मतलब एवरी 3 और 4 डेज़ या तो हफ्ते में एक बार तो आपको चेन क्लीन करना मैंडेटरी है। वेदर कंडीशन की बात करें तो अगर आप बारिश में ज़्यादा राइड कर रहे हो, आप डेली कम्यूट कर रहे हो, तो आपको और भी आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी चेन में जब आप बाइक पार्क कर रहे हो तो पानी रह जाता है चेन में। तो आप अगर पानी रह गया तो वो चेन रस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप बारिश में राइड कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी चेन बिल्कुल भी रस्ट ना पकड़े, और उसके लिए आपको चेन क्लीन करना, चेन लूप करना ज़रूरी है। जो मेथड मैं फ़ॉलो करता हूँ वो ये कि मैं विजुअली इंस्पेक्ट करता हूँ चेन को, कि अगर मुझे लग रहा है कि चेन ड्राई हो गई है, उसमें लूप निकल गया है, तो मैं उसे क्लीन करता हूँ, उसे मैं लूप कर देता हूँ। कि तब मैटर नहीं करता कि मैं कितने किलोमीटर मैंने पहले राइड किया है या कितने दिन पहले मैंने चेन लूप और चेन क्लीन किया है। अगर मुझे लगा कि चेन ड्राई है तो मैं राइड करने से पहले उसको अच्छे से क्लीन और लूप कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि चेन क्लीन और चेन लूप के कुछ अल्टरनेटिव्स आप यूज़ कर सकते हो। तो हाँ, आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। आप अगर गूगल पे ये सर्च करेंगे कि चेन क्लीनर, चेन लूप, तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन मैंने मोटुल इसलिए दिखाया क्योंकि मैं पहले से मोटुल यूज़ कर रहा हूँ, बहुत टाइम से मोटुल ही यूज़ कर रहा हूँ। ये काफ़ी ट्रस्टवर्दी ब्रांड है और मेरे बहुत सारे दोस्त मोटुल यूज़ करते हैं, तो आप भी यूज़ कर सकते हो, इतना ज़्यादा महंगा है नहीं। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप पहले छोटा कैन यूज़ कर सकते हो, उसके बाद यू कैन मूव टू अ बिगर कैन। अब बात करते हैं चेन क्लीनर और चेन लूप के सस्ते अल्टरनेटिव्स की। तो देखो, बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा या आपने कहीं ब्लॉग्स में या वीडियोस में देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप केरोसिन, डीजल, ये चीज़ें एज अ क्लीनर आप यूज़ कर सकते हो, और चेन लूप के लिए आप गियर ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि जब बात कन्वीनियंस की आती है तो ये जो जो कैंड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि चेन क्लीनर और चेन लूप के कैन्स आते हैं, और जो गियर ऑयल है उसके उसके बड़े बड़े 1 लीटर या 500 ml के बड़े कैन्स आते हैं, तो वो कैरी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बात करें केरोसिन की या डीजल की, तो उसे आप इतनी आसानी से अपनी राइड्स पे या कहीं पे आप उसको कैरी नहीं कर सकते। तो जब बात कन्वीनियंस की आती है ना, तो वो टाइम पे चेन क्लीनर और चेन लूप ही आपको यूज़ करना चाहिए, वही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप घर पे चेन क्लीनिंग और चेन लूप कर रहे हो, जैसे मैं कर रहा था, तो वो टाइम पे आप गियर ऑयल और केरोसिन या डीजल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो स्टोर करना ईज़ी है। आपने घर पे किसी कोने में आपने उसे स्टोर कर दिया तो मतलब वो चल जाएगा। उसे आप कैरी नहीं कर सकते अपनी राइड पे, क्योंकि वो फिर आप उसे पैक करेंगे, फिर उसका स्मेल कपड़ों में फैल जाएगा या पूरे बैग में केरोसिन का, डीजल का स्मेल आएगा। तो वो उतना सबके लिए वो इनकन्वीनियंट है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर आप अच्छे से पैकिंग करोगे, अगर आपको चल जाएगा, तो इट्स अप टू यू। अगर अगेन इट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस। तो मैं पर्सनली यही रेकमेंड करूँगा कि आप जब भी राइड पे जा रहे हो तो यू ऑलवेज़ कैरी चेन क्लीनर एंड चेन लूप के जो कैन्स आते हैं, वही कैरी करना। अगर आप घर पे मेंटेनेंस कर रहे हो, घर पे आप
चीज़ें अच्छे से स्टोर करके रख सकते हो, तो यू कैन गो फॉर गियर ऑयल एंड केरोसिन, डीजल, नो इश्यूज़ इन दैट। फिर और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको WD-40 यूज़ करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे वीडियोस ब्लॉग्स में ये बताते हैं लोग यूज़ कर रहे हैं WD-40, लेकिन अगर आपकी ओ रिंग है ना, अगर आपकी चेन ओ रिंग वाली है तो उसमें WD-40 चेन को डैमेज कर देगा। जो चेन की लिंक्स हैं वो रबर की रहती हैं और WD-40 उसको डैमेज कर देगा। तो ये आप ध्यान रखना कि WD-40 ज़्यादा आप यूज़ मत करना। WD-40 से आप अगर रस्ट निकाल रहे हो थोड़ा सा तो दैट्स ओके, बट डोंट यूज़ WD-40 एज अ प्राइमरी चेन क्लीनर। इससे क्या होगा कि आपकी चेन की लाइफ बहुत ही कम हो जाएगी। आपको बहुत ही जल्दी पूरा चेन स्प्रॉकेट किट चेंज करना होगा। तो बस यही बताना था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर आप चैनल पे नए हो तो। और एक छोटा सा कमेंट करके जाना आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। और मुझे ये भी बताना कि अगर आप मोटूल के अलावा कोई और प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो जो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हैं, तो उसमें मेरी भी मदद होगी और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी भी मदद होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड राइड सेफ।